नमस्कार साथियों, श्री पंच दस नाम जूना अखाड़े में हूँ और तमाम साधु संत जो कि नागा साधु संत प्रमुखता के साथ जिस अखाड़े में थे वो अयोध्या और काशी की तरफ कूच कर चुके हैं। कुछ चित्रकूट जा चुके हैं, कुछ उज्जैन, तो कुछ तमाम ऐसी नगरियों में जा रहे हैं जहाँ पर देवताओं का वास है, यानी कि अयोध्या, मथुरा, काशी, वृंदावन और चित्रकूट, हरिद्वार, तमाम जगहों पर जाकर वहां दर्शन करना चाहते हैं। पंचदश नाम जूना अखाड़े के तमाम संत अयोध्या की तरफ गए हैं, उनके शिविर खाली हो गए हैं और ये पूरा का पूरा जो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये जो पूरा शिविर खाली हो रहा है और खाली हो गया है, ये तमाम गुरुओं का आश्रम जो खाली हो गया है, ये गुरुओं के ये इस आश्रम के गुरु सारे अयोध्या के लिए कूच कर चुके हैं। अब अयोध्या में इनकी यश और कीर्ति बहेगी, लोगों को अयोध्या में इनका दर्शन होना संभव होगा। उसके बाद ये काशी और ऐसे तमाम नगरियों में जाएंगे जहां पर ये दर्शन देंगे लोगों को। इनकी जो व्यवस्थाएं थी जहां पर ये रुके हुए थे उनको उखाड़ दिया जा रहा है। मैं उसको उखड़ते हुए आपको दिखाना चाहता हूं, क्या प्रक्रिया होती है यहाँ के कर्मचारियों से आपको बतवाता हूं और तमाम लोग जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनसे पूछते हैं कि क्या है। हालांकि मैं ये बात क्लियर कर दूं कि सिर्फ अखाड़ा खाली हुआ है, इसके संत खाली हुए हैं, यहाँ भीड़ की कोई कमी नहीं है। करोड़ों लोग अभी भी संगम तट पर, संगम घाट पर, माँ गंगा में, माँ यमुना में, अरैल घाट पर, संगम नोच पर, तमाम घाटों पर स्नान कर रहे हैं, दिव्य स्नान करके अपने आप को पुण्य फल का भागी बना रहे हैं। आइए कुछ जो यहाँ के श्रमिक हैं हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें उखाड़ने में लगाने से ज्यादा मेहनत होती है या कम मेहनत होती है। देखिए किस तरह से अब इस पूरे शिविर को उखाड़ दिया जा रहा है और यहाँ काम करने वाले लोग हैं जो इसको अब निकाल रहे हैं। इसको सेट करने में कितना टाइम लगा था और इसको निकालने में कितना समय लग रहा है, उसके बारे में इनसे जानने का प्रयत्न करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? गजेंद्र कुमार मंडल। कहाँ से आए? बिहार से। भैया ये कितना टाइम लगा था इसको पूरे बनाने में? 1 महीना। और निकालने में कितना टाइम लग रहा है? 10 रोज। 10 दिन लगेगा। ये सारा सामान जाएगा कहाँ जो निकाल रहे हैं? जो कंपनी का है उस कंपनी के पास चला जाएगा। अच्छा, ये कोई कंपनी, आप किसके थ्रू आए हैं यहाँ? ये कंपनी है सहारनपुर का। सहारनपुर की एक कंपनी लक्ष्मी है, डेंट, उसमें जी। आप काम करते हैं? जी जी। और उसी कंपनी ने ये पूरा कांटेक्ट लिया था? कांटेक्ट लिया था इस पूरे उसको बनाने के लिए? नहीं, इसमें बहुत कम लिया था, जितना उसका होगा पूरा नहीं लिया था, कम लिया था। जहाँ तक उसका होगा वहीं न लेगा। इसमें कितने श्रमिक अभी काम कर रहे हैं? ये तो हम नहीं बता सकते आपको। कितने श्रमिकों ने मिलकर ये बनाया था, कितने मजदूरों ने? यहाँ पर ये मजदूर तो पूरे इलाहाबाद के लिए या यहाँ के लिए जो हम बना रहे हैं, यार 25 आदमी थे। सिर्फ 25 आदमियों ने इतना छोटा सा बनाया था? हाँ। पूरे को बनाने में तो बहुत सारे मजदूर लगे। हाँ, बहुत समय लगेगा। बहुत मजदूर था इसमें, ऐसा नहीं कि मजदूर ने कम है, बहुत मजदूर आए होंगे। तो ये तमाम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और अब ये इसको निकाल रहे हैं। निकाल कर ये सामान खराब तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, खराब नहीं, बांस खराब नहीं होगा, वो बांस कंपनी के पास चला जाएगा वापसी। और ये पत्रा उत्रा जो है ये सारा निकल जाएगा, सारा चला जाएगा। फिर कहीं और लगेगा तो फिर लग जाएगा। ऐसे आयोजन के लिए वो हाउस तैयार करती है आपकी? जी जी, पंडाल डेकोरेशन। तो ये सहारनपुर की एक कंपनी है जो कि यहाँ पर पंडाल तैयार करती है। इसमें तमाम आधुनिक व्यवस्थाएं भी होती हैं इन पंडालों में, जैसे कि ये शौचालय, स्नान गृह और तमाम तरह की व्यवस्थाएं होती हैं इन पंडालों में। ईंट लगा दिए जाते हैं, पूरा का पूरा बेहतर प्रवेश बना दिया जाता है, तमाम तरह से इसको पूरी तरह से सुसज्जित कर दिया जाता है। एक हिसाब से कहें इसको सजा दिया जाता है और सजाने के बाद ये तमाम व्यवस्थाएं जो इसमें होती हैं वो एक घर की तरह दिखती हैं, एक घर की अनुभूति करवाती हैं, जैसे लगता है कि हम किसी घर में हैं। ये यज्ञशालाएं बनी हुई थी गुरुओं की, जिसमें वो यज्ञ किया करते थे। अभी वो है नहीं यहाँ, तो यज्ञ करने वाला कोई है नहीं, तो अब इन यज्ञ शालाओं को भी उखाड़ा जाएगा। मतलब ये कहें कि उखाड़ना सही नहीं कहना होगा, इनको फिर से
तमाम तरह की यज्ञशालाओं को हमने आपको दिखाया किस तरह से इस पूरे अखाड़े को संतों ने खाली कर दिया है। तमाम नागा साधु जो यहाँ पर मौजूद थे वो अब नहीं है, क्योंकि वो अयोध्या और काशी की तरफ कूच कर चुके हैं। क्योंकि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तमाम साधु संतों को ये इंतजार था कि वो प्रभु के दर्शन कर पाए। इतने वर्षों का उनका इंतजार अब पूरा हो रहा है और तमाम साधु संतों के दर्शन करने के लिए, प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए तमाम साधु संत यहाँ से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। उसी क्रम में ये पूरा का पूरा अखाड़ा खाली हो गया। हालांकि कुछ संत अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ पर लोगों को आशीर्वाद प्रेषित करते हैं। तमाम तरह की ऐसी व्यवस्थाएं हैं। अभी भी भीड़ है यहाँ पर, काम भर की भीड़ है। पंचदश नाम जूना अखाड़े में काम भर की भीड़ है। जो साधु संत बचे हुए हैं उनसे लोग आशीर्वाद लेने पहुंचते रहते हैं, लेकिन अब उस तरह की भीड़ नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अखाड़ा था जिसमें तमाम तरह के नागा साधु बनाए गए। तमाम नागा साधु यहाँ से बने इस बार, करीब हजारों की संख्या में यहाँ पर नागा साधु बने इस बार, और उनको पूरी तरह से नागा जो परंपरा होती है उसके हिसाब से ढाला गया, उसके हिसाब से बनाया गया। और उसके बाद ये तमाम नागा साधु अब अयोध्या पहुंच चुके हैं। उसके बाद काशी और तमाम देवस्थानों पर जाएंगे, दर्शन करेंगे। आप इनके विषय में क्या समझते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रोग्राम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। धन्यवाद।